हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th जैक मंथली टेस्ट मैथ, जो कि 8 जुलाई का एग्जाम होने वाला है, उसको लेकर आ गया हूँ। चलिए तो बिना किसी देर के हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड दोस्तों, चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो दोस्तों आप लोग का 7 जुलाई का एग्जाम हुआ मंथली टेस्ट का, उसका आंसर की अपलोड हो चुका है, तो उसको भी आप लोग देखकर अपना आंसर मिला लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने। तो देखिए दोस्तों, तीनों बराबर हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा दोस्तों, जिसका अनेक हल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, समपाती का अनेक हल होगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 समांतर है तो k का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, समांतर में क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 होता है ना। तो देखिए a1 इसमें कौन है दोस्तों, तो a1 आपका 3 है तो 3 लिख लेंगे। a2 क्या है दोस्तों, a2 आपका 2 है तो 2 लिख देंगे बराबर के। अब देख लीजिए b1 क्या है, b1 है दोस्तों आप लोग का 2 के, आपका k का मान निकालना है तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए b2 क्या है, 5 है तो 5 निकाल लीजिए। फिर आपको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों k यहीं है, तो आप यहाँ से भी निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से निकालते हैं दोस्तों। तो देखिए समीकरण आपको है दोस्तों, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 5 तिया 15 और 2 दूना 4 के। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए गुना में इधर आने के भागा में हो जाएगा, यानी कि 15 बटा 4 हो जाएगा दोस्तों। के का मान जो है 15 बटा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा kx प्लस 10y बराबर 15 असंगत है। ठीक है दोस्तों, असंगत है यही पूछा है। तो देखिए इसमें भी उसी तरह करना है। इसमें a1 a2 और b1 b2 क्या है, c1 और c2 क्या है, इसको देखना है, पहले इसको लिखना है दोस्तों। इसको लिखने के बाद यहाँ पर ही आपको ऐसे टिक लगाना है। तो पहले सॉल्यूशन करके ही आप लोग बनाएंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन उसी तरह होगा। तो इसमें जो है आप लोग को किसका मान निकालना है दोस्तों, तो इसमें भी जो है आप लोग का के का ही मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग कि a1 बटा a2, असंगत में क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नोट इक्वल c1 बटा c2। ठीक है दोस्तों, यही आपका हो जाएगा। अब देखिए a1 में क्या है, आपका a1 में है दोस्तों आप लोग का 8 है, 8 लिख देंगे। b1 a2 में क्या है दोस्तों, तो k है। ठीक है, तो k लिख देंगे बराबर b1 में क्या है, तो b1 में 5 है और b2 में क्या है, तो 10 है। तो इतना कर लेने के बाद अगर इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, इस समीकरण को अगर आप सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तो क्या आएगा आंसर, 10 से 8 80 हो जाएगा और फिर 5 के हो जाएगा तो फिर 16 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अगर सॉल्यूशन करते हैं तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ गए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस 3y बराबर 15 का हल होगा। क्या हल होगा दोस्तों, तो देखिए इसका जो है आप इसे सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, तो इसका हल जो है कितना निकलता है, तो इसका हल जो है एक हल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक हल हो जाएगा, इसमें अद्वितीय हल है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 के द्वारा निरूपित रेखाओं के लिए निम्न में से सही कथन चुने। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें भी जो है आप लोगों का हो जाएगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप इसे सोल्यूशन करते हैं तो इसमें जो है आप लोगों का a1 बटा a2 या दोस्तों a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 हो जाएगा दोस्तों, अगर आप इसे निकलते हैं तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों ध्यान देंगे सभी लोग। यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है तो k का मान निम्न में से चुने। तो k का मान चुनना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, x के जगह पर क्या दोस्तों 2x है ना, क्या है दोस्तों 2x प्लस 3y बराबर k है ना,
तो जहाँ x है ना वहां पर आपको 2 लगाना है, जहाँ y है वहाँ 3 लगाना है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा दोस्तों। तो 13 इसमें कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण युग्म x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0 का क्या है दोस्तों। तो ये जो है ना आपका अद्वितीय हल होगा दोस्तों। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, इसको भी अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव का। क्या है कि समीकरण युग्म y बराबर 7 और y बराबर -9 का हल है। तो इसमें जो है आप लोग का कोई हल नहीं हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीट है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि पी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण युग्म पी एक्स प्लस 3y बराबर 7 तथा 2x माइनस वाई बराबर 6 का एक अद्वितीय हल है। तो ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपको समीकरण पहले बना लेना है। ठीक है, और फिर इसमें आपको a1 क्या है उसको लिखना है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है और c2 क्या है, इसको पहले आप लोगों को लिखना है। a2 नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पर c2 है। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। तो क्या है दोस्तों, पहले इतना लिखने के बाद फिर आपको बैठाना है दोस्तों अद्वितीय हल के लिए। किसके लिए दोस्तों, अद्वितीय हल के लिए बोला है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 दोस्तों। ठीक है, पता होगा आप लोगों को, देख लीजिए उसी तरह किया हुआ है। अब देख लीजिए a1 की जगह पर आप लोग बैठा दीजिए, क्या है p है तो p लिख देंगे, और a2 की जगह पर क्या है दोस्तों, a2 की जगह पर 2 है तो 2 लिख देंगे, और देख लीजिए b1 की जगह पर क्या है दोस्तों 3 है तो 3 लिख लेंगे, और देख लीजिए b2 की जगह पर -1 है तो -1 लिख देंगे। ठीक है, अगर आप इसे सोल्यूशन करते हैं तो p नॉट इक्वल जो है ना क्या जाएगा दोस्तों -6, यानी कि दोस्तों अद्वितीय हल के लिए यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, हल है तो यही आपका हल है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए क्या है, अनुपातों a1 बटा a2, ठीक है, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है दोस्तों, संगत है या असंगत है, तो उसी तरह आपको करना होगा a1 बटा a2 करके, तो a1 में क्या है उसको लिख लीजिए, और b1 a2 में क्या है उसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसी तरह दोस्तों b1 बटा b2 कर दीजिए। अगर दोनों बराबर है तो फिर आगे बढ़िए, अगर बराबर नहीं है क्या दोस्तों, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर ही आपका समाप्त हो जाएगा, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, ये आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दिया गया समीकरण युग्म संगत है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग अविरोधी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए उसी तरह दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देंगे, इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी उसी तरह देख लीजिए, इसमें असंगत वाला है दोस्तों। कैसे है असंगत वाला, क्योंकि देख लीजिए इसमें जो है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये दो तो बराबर हो गया दोस्तों, लेकिन ये c1 बटा c2 जो है बराबर नहीं हुआ, इसको नोट इक्वल कर देंगे। तो नोट इक्वल जब आता है एक, इसमें क्या होता है, दिया गया समीकरण युग्म असंगत है और ये आपका समांतर होता है दोस्तों, और जिसमें तीनों बराबर होता है वो आपका संपाती होता है, ये भी पता होना चाहिए। और जो है a1 बटा a2 नोट इक्वल b1 बटा b2 होता है, उसको जो है आप लोग प्रतिच्छेदी बोलिएगा। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें देख लीजिए क्या है दोस्तों, इसको भी आप लोग देख लीजिए, इस तरह से सोल्यूशन किया हुआ है। ये आपका दोस्तों क्या है, प्रतिच्छेदी है जो कि युग्म संगत है दोस्तों। बस इतना आप लोग लिखना था। फिर आगे देख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से जो है हल करना है इस दिए गए रैखिक समीकरण को। देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 14 है, फिर x माइनस वाई बराबर 4 है दोस्तों। इस तरह दोस्तों आप लोग फर्स्ट और सेकेंड मान लीजिएगा। तो समीकरण 2 से आप किसी से चल सकते हैं। ठीक है, किसी से भी आप चल सकते हैं, तो हम समीकरण 2 से चले हैं, समीकरण 2 से चलेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 4, फिर y को इधर भेज दीजिएगा, तो x बराबर 4 प्लस वाई, अब इसे समीकरण 3 मान लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर x के मान क्या है, 4 प्लस वाई है, तो जहाँ x है वहां पर आप लोग 4 प्लस वाई लगा दीजिएगा। इस तरह से लगाने के बाद जो आपका सोल्यूशन आएगा दोस्तों, क्या आएगा सोल्यूशन, y बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या रखिएगा, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था आप लोग, x बराबर 4 प्लस वाई था आप लोग का। ठीक है, तो इसमें आप लोग को जो है y की जगह पर 5 रखना था दोस्तों। तो 5 रखने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका x का मान हो जाएगा। तो y का मान 5 था, x का मान 9 था, तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है। आगे देख लीजिए दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करें दो संख्याओं का अंतर 26 है एवं एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, कि माना पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y है, इसलिए प्रश्न से दोनों संख्या का अंतर कितना है, 26 है दोस्तों। देख लीजिए x माइनस वाई है ना दोनों संख्या, x माइनस वाई बराबर 26 कर देंगे, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, x माइनस वाई में कौन बड़ा है, तो x बड़ा है, इसलिए हम x को प्लस दिए हैं। ठीक है,
देख लीजिए पुनः प्रश्न से दोस्तों, पुनः प्रश्न देख लीजिए, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या x था तो वो तो बड़ा था दोस्तों, तो इसमें हम दूसरी संख्या में गुना करेंगे, छोटा वाला में गुना करेंगे, तभी तो बराबर होगा। इसलिए दोस्तों x बराबर y गुना 3, x प्लस x बराबर 3y हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा था दोस्तों, देख लेंगे फिर से कि दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है, इसलिए 3 से गुना किए, ठीक है। अब आगे देख लीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान जो भी आया है उसको आप लोग धर दीजिएगा। तो x का मान 3y है, तो 3y धरने के बाद आप लोगों का आंसर y का मान जो है 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर समीकरण 2 में y का मान रखेंगे दोस्तों, तो समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो फिर आपका x का मान भी निकल जाएगा। कुछ इस तरह से आप लोगों का आंसर आ जाएगा दोस्तों, x का मान 39 और y का मान दोस्तों 13, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस तरह से इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ऊपर धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं दोस्तों, इसे भी आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसे भी आप लोग देख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो इसको भी देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको इसको सोल्यूशन करना है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से आपको इसको सोल्यूशन कर लेना है दोस्तों, ठीक है। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। वैसे दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। फिर अगला देख लीजिए, विलोपन विधि से हल करें। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तो बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है, देख लीजिए। पहले आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को उतार लीजिए इस तरह से। और हाँ दोस्तों ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा नोट में, समान चिन्ह हो तो उन्हें घटाएंगे और असमान चिन्ह हो तो उन्हें जोड़ेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समान भी है और समान भी है, तो हम लोग असमान को लेकर चले हैं, तो जोड़ने पर अब जो भी आपका आंसर आएगा x बराबर 5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको सोल्यूशन कर लेना है, इसको सोल्यूशन करने पर आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफीय विधि से दिए गए समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है दोस्तों। बाकी कैसी लगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।